बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। लिख रही हैं प्रोफेसर साहब मैसेज, वो बता रही हैं कि मैं और डॉक्टर निदा फिर आपको लेकर जाएंगे और क्लीन लैब कोट्स, जो व्हाइट कोट्स पहने होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं उनमें जब आप दाखिल हो जाते हैं तो आपको इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट वही दिया जाता है जो अमूमी तौर पर उस प्रोफेशन में से फारिगुल तहसील होने के बाद, जैसे आप पीएचडी जब कर रहे होते हैं तो आपको जो आपके प्रोफेसर हैं वो ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हैं कि जैसे आप उनके साथी प्रोफेसर हैं। ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस में भी सख्ती भी होती है, सीनियर प्रोफेसर डांटते भी हैं जब वो काम ठीक नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स को बड़ा एहतराम दिया जाता है। उनके लैब कोट्स वगैरह जो हैं वो वही पहनते हैं जो बाद में फिजिशियन बनने के बाद उन्होंने पहनना होता है, डॉक्टर बनने के बाद। तो उन्हें बताया गया है कि डीजी साहब को गंदे कोट नहीं पसंद, कोट साफ पहन के आना, अपने जो लैब कोट, जो व्हाइट कोट, डॉक्टर का सफेद जो कोट होता है वो, और आईडी कार्ड्स आर कंपलसरी। ये ना हो कि कोई पीटीआई का वो जैसे मंसूर अली खान साहब लौंडा लपाड़ा कहते हैं तो कोई आग उसे और डॉक्टर बन के आ जाए कोर्ट, तो अपने आईडी कार्ड जरूर लेके आने अपने साथ, क्योंकि डीजी साहब के सामने किसी ने नारा शारा मार दिया तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, इन केस ऑफ एब्सेंस, ये है असल बात, 5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इंटरनल एवेल्युएशन। ये जो डॉक्टर होते हैं एक एक नंबर के पीछे उधर बंदा मर रहा होता है, क्योंकि एक नंबर इधर से इधर हो जाए तो काम जो है ना मेडिकल कॉलेज में आपका चूं हो जाता है, तो इसलिए एक एक नंबर के ऊपर उल्टे लटके होते हैं बंदे। तो वो कह रहे हैं पूरे 5 नंबर आपके जो है इंटरनल एवेल्युएशन में हम काट लेंगे अगर आपने डीजी साहब, जो पीर साहब हैं, डीजी आईएसपीआर साहब, उनका आपने दीदार ना किया। आगे फिर बताया जाता है कि डियर ऑल, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द विजिट ऑफ द हाई प्रोफाइल डेलीगेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओजा कैंपस हैज बीन रीशेड्यूल्ड फॉर थर्सडे 20th नवंबर 2025। वही बात सारी कि फलां दिन उन्होंने आना है। द पर्पज ऑफ दिस विजिट इज टू कंडक्ट एन इंटरेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑन करंट अफेयर्स विद द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ द जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है हेल्थ साइंसेज की, कि इसका मकसद ये कि एक क्वेश्चन, सवाल और जवाब का एक सिलसिला असातिज़ा और स्टूडेंट्स का, ये जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं इनके साथ करवाना है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, उन तमाम आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स एंड असाइन टू 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूशन। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो इसके नीचे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, तो उन सबको कह रही है यूनिवर्सिटी कि आपके प्रोफेसर सवाल बनाए, क्योंकि सवाल ये भी तो हो सकता है कि सर आप लोगों को नंगा क्यों करते हैं, क्योंकि डॉक्टर से लोगों को नंगा देखते हैं, जिंदा को भी देखते हैं, मुर्दा को भी देखते हैं। जिंदा को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं या मेडिकल एग्जाम के लिए देखते हैं, और मुर्दा को जब उन्होंने जाहिर अगर पोस्टमार्टम वगैरह करना है तो डॉक्टर्स को तो आदत है लोगों को नंगा देखने की। तो ये भी सवाल को बच्ची पूछ सकता है कि हुजूर आपको लोगों को नंगा देखने की क्यों आदत है, आपको नंगा करते हैं, आपको क्या मिलता है आपको इसमें से, मतलब नंगा करके आपने क्या उसमें से ऐसा हासिल करना है जो लोगों को नंगा करके मारते हैं। तो अब ऐसा सवाल तो फिर नहीं चलेगा। या दूसरे और बहुत सारे सवाल कि आप ये फील्ड मार्शल क्यों बन गए, परफॉर्मेंस एयरफोर्स की थी, ये भी जनरल नॉलेज के सवाल है ना, और करंट अफेयर्स के हैं, करंट वक्त के हैं, को हमारे जैसे ऐसी इंतशारी ने उनका दिमाग खराब किया हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रिस्क नहीं लेना, ये सवाल प्रिपेयर करके उनके हाथ में देने हैं ताकि वही सवाल पूछें जो आपने उनको सिखाए हों। तो ये सूरत हाल है। डीजी साहब कुछ खुदा का खौफ करें, बच्चों के पीछे क्यों पड़ गए। अच्छा चलो एक काम करें, आपने तो अपनी कार्रवाई करनी है, तो आप जरा, मेरा मतलब जो बच्चे जरा पढ़ने वाले जरा कम हैं उस तरफ को चले जाएं, क्यों डॉक्टर्स के पीछे पड़ गए आप, इधर से आपको क्या मिलना है। हैरान मैं कि 5 नंबर आपने कटवाने और आपको पता नहीं इस चीज से आपको क्या हासिल होना है। समझ से बाहर है कि आप लोग तो कोई इदारा, कोई जगह, किसी जगह पर मेरिट, किसी जगह पर मेहनत, किसी जगह पर लोगों की लगन, मतलब हर चीज की आपने तौहीन करनी है, बाज नहीं आना। इनकी भी इज्जत है, ये स्टूडेंट्स है, क्यों 5 नंबर आप काटेंगे। आप कायदे आजम है कि आपको लोगों ने जरूर सुनने आना है, हद है वैसे। अच्छा जी, अगली खबर जरा रख लें, वो भी हमारे एक चांद है जो मतलब अनोखे लाडले हैं जो खेलन को मांगे चांद, वो हैं हमारे बिलाल बिन साकिब, जिनके बारे में कहा जाता है कि कोर कमांडर पेशावर के वो दामाद हैं, ये क्लेम किया जाता है। बिटकॉइन जो है वो $1,25,000 से गिर के 83,000 या शायद उससे भी अब नीचे इस वक्त आया हुआ है, या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता इस वक्त क्या है। और ये पिछले चंद हफ्तों के अंदर ही, 2-3 हफ्तों के अंदर ये तबाही हुई है बिटकॉइन की सारी। और सोचिए कि अभी बातें हो रही हैं अमेरिका के अंदर रिसेशन की। अगर अमेरिका को रिसेशन ने हिट कर दिया तो फिर आप खुद ही सोचिए कि ये बिटकॉइन जो 83,000 पे है, ये 10,000 पे भी आ सकता है, ये 5,000 पे भी इस सिफर पे भी आ सकता है। तो अब सवाल ये है, और ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस तो अब आपको नजर ही आ रहे हैं। तो ये जो साहब थे जो बिजली भी सस्ती करके वो आपकी जेब से दिलवा रहे थे, जो सदर ट्रंप के एक साथी को भी बिटकॉइंस का सारा सीन, बिलाल बिन साकिब साहब ने जो हमें यहां पर एक फुलिश पैराडाइज क्रिएट की थी पाकिस्तान में कि महंगी तरीन बिजली, याद है ना हमने आपको बताया था कि ईरान $500 में एक बिटकॉइन को माइन कर सकता है, इसकी जो माइनिंग होती है। क्योंकि इस दिन दोबारा आपको समझाएंगे, पहले भी एक दिन बताया था कैसे माइनिंग होती है, एक पजल की तरह है जो कंप्यूटर के अंदर, और उसमें बहुत एनर्जी यूज होती है। और दूसरे कुछ मुल्क हैं, किसी में 500, किसी में $400, किसी में, पाकिस्तान में $54,000 लगते हैं। कितने? $54,000, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में एक बिटकॉइन जो है वो बनता है, माइन होता है। और पाकिस्तान को जाहिर है, तो ये अगर काम करना है तो ये दुनिया जो है वो ईरान में करेगी, या दूसरे मुल्क जो है, जो गल्फ के जो दूसरे मुल्क जहां पर एनर्जी सस्ता है वहां करेंगे जाके कंप्यूटर लगा के। यहां कौन करेगा, लेकिन वो विजिट थे। अब ये मामला, अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है हमारी अशराफिया की। ये सौलत साहब ने ये खबर दी हुई है, वो कहते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल के मुताबिक इस साल ओ लेवल के इम्तिहान में 1 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे
او لیول میں 8 مضامین کی امتحانی فیس 2,11,000 روپے ہے۔ اس طرح صرف ایک او لیول کے امتحان میں کیمبرج بورڈ جو ہے وہ تقریباً 21 ارب روپے پاکستان سے لے جائے گا، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کا پورے سال کا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ 6 ارب روپے ہے۔ صرف ایک امتحان میں ہماری ایلیٹ کلاس 21 ارب خرچ کر دیتی ہے، جبکہ قائد اعظم یونیورسٹی کا یہ 7 سال کا بجٹ ہے، اور اس میں اے لیول، آئی جی سی ایس ای اور جی سی ایس ای کے طلبہ شامل نہیں ہیں۔ اگر سب ملا لیں تو صرف ایک امتحان کی مد میں کیمبرج یونیورسٹی 30 ارب یا 40 ارب اکٹھے کر لیتی ہے۔ اور مزید جان لیں کہ اے لیول اور آئی جی ایس ای کے امتحانات سال میں 2 بار ہوتے ہیں، یعنی سال کا تقریباً کوئی 60 سے 80 ارب روپیہ جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان سے لے جاتی ہے۔ صرف امتحان پڑھاتے نہیں ہیں، وہ صرف امتحان لیتے ہیں، اس پر وہ پیسہ لے جاتی ہے، اور اشرافیہ ہماری اپنے بچوں کے اوپر یہ صرف امتحان دلوانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہی ہے۔ امریکن سکولز، پاک ترک سکولز اور بہت سارے غیر ملکی سکولز اور یونیورسٹیز کے کیمپس جو ہے انہوں نے الگ کمائی لگائی ہوئی ہے، اور ہم گھر میں گھس کر مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو ہم نے گھر میں گھس کر مارنا ہے، جبکہ بین الاقوامی تعلیمی ادارے ہمارے نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارے گھر میں گھس کر ہمارا مال لوٹ رہے ہیں اور ہمارے ذہین بچوں کو بھی باہر کھینچ رہے ہیں۔